ओम नमो शिवाय। 23वां अध्याय। आपका दिन शुभ अतः मंगलमय हो। इसी कामना के साथ 23वें अध्याय की कथा प्रारंभ करती हूँ। कल अपने 22वें अध्याय में देवदूती के बारे में सुना, जिसने कि विष्णु भगवान की घोर तपस्या की और विष्णु भगवान ने भी प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। तो तब देवदूती बहुत प्रसन्न हुआ और आत्मविभोर हो गया और प्रभु से अपनी अचल भक्ति प्रदान करने का वरदान मांगा और प्रभु ने भी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। और आज 23वें अध्याय में महर्षि लोमश के द्वारा देवदूती को विष्णु स्तोत्र का श्रवण कराना। ऋषि वेदनीति ने अत्यंत कोमल भाव युक्त होकर महर्षि लोमश से विनम्र निवेदन किया कि वे उनको भक्ति में विष्णु स्तोत्र का वह पाठ सुनाएं, जिसे सुनकर स्वयं विष्णु भगवान ने देवदूती को साक्षात दर्शन दिए। मेरा अंतःकरण यह कह रहा है कि मेरा परम भाग्य है कि आज आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो रहा हूँ। शास्त्रों में सत्य कहा है कि महापुरुषों की संगति से यह लोक तथा परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। महान पुरुष पारसमणि के समान हैं, जिनके स्पर्श मात्र से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। महर्षि बोले कि हे वेदनिधि, मैं तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए विष्णु भगवान का वह दिव्य स्तोत्र सुनाता हूँ। यह दिव्य संताप्त वेदांत के गूढ़ तत्वों का सार है, अतः ध्यान पूर्वक श्रवण करो। इसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। लोमश ऋषि ने विष्णु सहस्त्र का संपूर्ण पाठ सुनाने के पश्चात अंत में कहा, ऐसे देवादि देव भगवान विष्णु को बारंबार पावन नमस्कार है। हे प्रभु, आप समस्त पापों तापों अज्ञान अकर्म इत्यादि से हमारी रक्षा करो। हमें दीर्घायु सुख समृद्धि तथा सद्गति प्रदान करो तथा हम पर आपकी भक्ति तथा कृपा सदैव बनी रहे। हे द्विज श्रेष्ठ, इस पावन स्तोत्र को पाठ करने से ब्राह्मणों को आत्म विद्या का ज्ञान होता है, क्षत्रियों को बल शक्ति ओज तथा तेज का विस्तार होता है, वैश्यों का व्यापार तथा धन समृद्धि बढ़ता है तथा बूढ़ों को भी सुख यश तथा सम्मान का विस्तार करता है। हे ऋषि, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करने से रोगियों को स्वास्थ्य लाभ होता है, निर्धन व्यक्तियों की दरिद्रता दूर होती है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, दासों को दासता से छुटकारा मिलता है तथा राजाओं को विजय लाभ तथा राज्य का विस्तार होता है तथा प्रभु भक्तों को स्वयं विष्णु भगवान साक्षात उसी प्रकार दर्शन देते हैं जैसे देवदूती को दर्शन दिए तथा अंत में विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं। विष्णु स्तोत्र के पाठ के साथ यदि पूर्ण विधि सहित माघ मास में प्रयाग स्थित त्रिवेणी में स्नान किया जाए तो सोने पे सुहागा के समान है। माघ मास में जप तप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, दरिद्र सेवा, यथाशक्ति दान, माता पिता की सेवा करने वाला, बंधु बांधवों से स्नेह करने वाला व्यक्ति सत्यता सहित जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इति 23वां अध्याय। बोल माघ महात्म की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेंद्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि।